शहर में घुसने के लिए ब्लॉक किया गया है। तो हमारे रूटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे जितने भी साथी हैं, आज जन आक्रोश महारैली जो हमारे पाड़ा भवन दीपू बगीचा है उसमें आज ताला लॉक किया गया है। और चाबी ऐसा है कि प्रशासन के पास है और शासन से हमें दुखित की बात है कि हमारे धरोहर हमारे पूजा स्थल में जाने के लिए उनसे अनुमति और लेना पड़ रहा है। हमें पूजा करना है। शांतिपूर्वक हम लोग रैली करने जा रहे हैं। विज्ञापन प्रशासन से जो बातचीत हो रही है, हम लोग ज्ञापन मांगा जा रहा है। हम पूरे सभा के तरफ से हमारा मांग है कि हम लोग यहाँ की जो समस्या है उसको लेके हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग मिलना चाहते हैं। क्या आप लोग साथ हैं? और ज्ञापन हम लोग अभी दे रहे हैं यहाँ, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर में जिला प्रशासन बात करे कि यहाँ की समस्या को लेके मुख्यमंत्री से, यहाँ की कमेटी से वो वार्ता कराएंगे। यदि 1 सप्ताह के अंदर में बातचीत नहीं होती है, जो भी यस या नो में, तो हम लोग पुनः एक बड़ा सभा, इससे भी बड़ी सभा हम लोग करेंगे। आप लोग सब साथ हैं? तो हमारी मैडम है और एडिशनल जिला सीओ यहाँ पर आए हैं, उनको एसडीएम साहब हैं, उनको हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और उसके बाद में इधर से 1 सप्ताह के अंदर में नहीं होती है तो मुख्यमंत्री से वार्ता या इनकी समस्या का हल यदि नहीं होता है तो पुनः हम लोग सभा करेंगे, बंदी बुलाएंगे और भी जो होगा पूरे देश लेवल पर कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। होश में आप कहना है ना, स्थानीय विधायक रायमुनि भगत, होश में आओ। कलेक्टर है हमारे, सर है ना, आपका सारा सोचना है। ओपन कर देनी चाहिए। क्यों बंद कराया गया, यही हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री से सवाल है। और यहाँ की जो विधायक है उनसे भी सवाल है कि वो सरना को समझें और सरना से ताला खुलवाएं और उनका शुद्धिकरण कराएं, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के लोग वहाँ पर गए हैं और जसपुर से लेकर छत्तीसगढ़ पूरा झारखंड
तक पूरा अनिश्चितकालीन हम लोग रोजगार नहीं कर सकते हैं। यानी हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है कि यहाँ की समस्याओं को लेके यहाँ का स्थानीय प्रशासन के माध्यम से और आप टीवी जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मित्र हैं, आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमें सहयोग करें, मदद करें। हमारी जो पीड़ा है कि आदिवासी प्रकृति से प्रेम करता है, आदिवासी कभी भी अपने, क्योंकि और बाकी धर्म के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद गिरजे, उन पर ताला लगाया जाता है, लेकिन आदिवासी प्रकृति उपासक है, आदिवासी के जो मंदिर है सरना, उस पर कभी भी ताला नहीं लगता है और प्रशासन ने ताला लगाया है। ये हमारे लिए बड़ा ही दुख का बात है, बड़ा ही दर्द का बात है और इस पीड़ा को, इस वेदना को हम लोग सह नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से हम लोग इस संदेश को मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या आदिवासियों को दफन करके, आदिवासियों का आस्था को मरोड़ कर खत्म करके पूरा देश का सबका विकास सबका साथ हो सकता है? हमें लगता है ऐसा नहीं है। आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम नारा कौन सा देंगे? हमारा कोई धर्म यदि नहीं होगा, मैं क्या कहूँगा? आपने हमारा धर्म को छीन लिया है और इसलिए हमें भी अपने धर्म पर गर्व होता है और इसलिए आप जब तक हमारा सरना धर्म नहीं देंगे, हम गर्व से, जब आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम भी कह सकते हैं गर्व से कहो हम सरना धर्मावलंबी हैं। और इसलिए जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई जो लोग भी, सभी धर्मों का सम्मान है। भारत देश एक सुंदर गमला है और यहाँ पर सभी तरह का पर्व त्यौहार हम लोग, चाहे जो भी पर्व त्यौहार आता है, सभी हम लोग मिलजुल के मनाते हैं और इसलिए एक आदिवासी भी इस भारत देश का मूल निवासी है और उसको ये हमारे ऊपर जो धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं खुद यहाँ जो कहते हैं कि हम लोग उरांव हिंदू हैं, मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ विधायक महोदय पर, एकदम हमें हिंदू से कोई ये लड़ाई नहीं है, ना ईसाई हो, जैन हो, क्यों कि वो जितने भी हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन बौद्ध सभी धर्मों में उनका वेद है, पुराण है, हदीस है, कुरान है, रामायण है, गीता है। हमारा सरना जो आदि धर्म है, इसमें हम प्रकृति को उपासक हैं। हमारा प्रकृति हमारा धर्मशास्त्र है और प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। हम प्रकृति को ईश्वर और भगवान मानते हैं, प्रकृति को हमारा धर्मशास्त्र मानते हैं और इसलिए हम धर्मांतरण तो हम कराते नहीं हैं और जो धर्मांतरण किया है हम उसे कहते हैं कि भैया आप मूल में आ जाओ। मूल जड़ तो यही है, हिंदू धर्म के पहले, ईसाई धर्म के पहले, जैन बौद्ध धर्म के पहले क्या ये दुनिया नहीं थी? क्या राम के पहले धर्म नहीं था? तो राम के आने के बाद या भगवान कृष्ण के आने के बाद क्या धर्म नहीं था? राजा दशरथ राम जी के पिताजी हैं, क्या उनके पहले धर्म नहीं था? उनका दादा दादी भी थे, तो कौन सा धर्म था? हम जिस सरना की बात करते हैं, जो प्रकृति की बात करते हैं, यही प्रकृति धर्म था और प्रकृति सभी लोगों को प्रेम करना सिखाता है, सभी को जीवन देता है। अगर प्रकृति नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सभी लोगों को एक दिन प्रकृतिमय होना ही है और इसलिए मैंने कहा अपने अभी वेदन में दीपू बगीचा को नगर पालिका के द्वारा अनैतिक रूप से जो है अधिग्रहण करने का कार्यवाही किया गया है और उसके तहत में जो है वहाँ ताला लगा है और उसी के लिए हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे कि हमारा जो है ताला खुलवा दीजिए और निर्धारित तिथि में ताला खुलने के कारण हम जो है आज आम सभा की। अच्छा, आगे क्या? आगे हम लोग राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन दे रहे हैं और इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे बृहद रूप से जो है कार्रवाई किया जाएगा। कश्मीर आदिवासी बहुल क्षेत्र, पुराण लोगों का बहुत क्षेत्र है। आज यहाँ पर दीपू बगीचा जो एक आस्था का केंद्र, जो हमारी धरोहर रहा, जो पूर्वजों के द्वारा बचाते आया गया, जहाँ पे हम अपना रीति रिवाज, परंपरा, सरहुल पूजा, समारोह, कर्मा मनाते हैं, लेकिन आज उस जगह को प्रशासन के द्वारा तालाबंदी किया गया है, ताला लगाया गया है और यह कहा गया है कि हमको आवेदन दीजिए और अपना पूजा पाठ छोड़िए। तो ये समाज इससे आक्रोशित है कि पूजा पाठ सरना खुला जगह का बात है। ये हम जो राजेपढ़ा जो भारत है, यहाँ का मुख्यालय है, तो यहाँ वहाँ पे कार्यालय भी है, तो हमेशा मीटिंग होते रहती है, कार्यक्रम होते रहते हैं, समय समय पर होते रहते हैं। इसका अगर किसी के द्वारा किसी के पास जाके मांगने वाली बात आ गई, चाबी मांगना, ये अनुचित है। इसलिए लगाया गया ताला का कहना है कि वहाँ पे अवैध हॉस्टल संचालित छोटे बच्चे का गया था, जी, इसलिए जांच में वो गलत था, इसलिए हमने ताला मारा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, हमारे आदिवासी एक परंपरा में है, जैसे इस तरह में घोटुल होता है तो यहाँ पे होता है धूमकुड़िया, तो उसी के आधार पे गरीब बच्चों को मुट्ठी चावल और कुछ माता पिता की सहमति से वहाँ पे रखा गया था इनके द्वारा। लेकिन अगर कुछ कमियाँ पाई जाती हैं तो पहले नोटिस दिया जाता है, कोई परिस्थिति निर्मित होती है, जवाब देते, एक बार देते, 2 बार देते, 3 बार, डायरेक्ट जाके ये कहना वो कहना कि हॉस्टल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ये तो सरासर गलत है क्योंकि कोई इनकम के लिए हॉस्टल नहीं था, वो गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए, हमारे आदिवासी समाज में बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनका पढ़ाई करने के लिए वो जगह था। वो जो रूम जो बनाया गया था सिर्फ एक रूम में था, बाकी तो खुला हुआ था। स्थानीय विधायक का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, इस पे क्या कहें? यहाँ ये कांग्रेस और भाजपा का बात नहीं है, यहाँ समाज का बात होता है। अब उनके जहान में अगर बोल रहे हैं कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला, तो फिर उन्हीं से पूछिए। ये भी लगा था कि अगर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कोरबा से आए हैं और रायपुर से चल के आए हैं। मोर नाम दिलीप मिरी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में हूँ और हम एक सामाजिक संगठन हैं जो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियावाद के लड़ाई लड़ते हुए छत्तीसगढ़ में जोन भी छत्तीसगढ़िया समाज के साथ अत्याचार होते हुए ओकर साथ लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सहयोग करते हुए, और चाहे वो बलौदा बाजार के मामला हो, चाहे वो आपके जसपुर के मामला हो। बड़ दुर्भाग्य की बात है, आज जिला प्रशासन की नाकामी है कि आज जो सरना समाज के है, हमार उरांव समाज के जो धार्मिक स्थल है, माँ सरना दाई के स्थल है, वो स्थल ला कैसे प्रशासन अपन कब्जा में ले है भाई। सीधा सीधा ये यहाँ के इंटेलिजेंस फेलवर है, यहाँ के शासन के विफलता है। जैसे बलौदा बाजार में एक बड़े कांड हुई, साप मल्ला सबको पता हुई, बलौदा बाजार में धार्मिक भावना ला ठेस पहुँचा रही से, तो वहाँ एसपीओ कलेक्टर ऑफिस जल गिरी से भाई, वो भी शासन की विफलता रही से भाई। और आज जसपुर शहर में जो हमार ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र में जो हमार समाज के, ये समाज गंगा बैठे है, समाज के धार्मिक स्थल ला जिस तरह से प्रशासन ताला लगा के कब्जाते हुए, चूँकि आप बताना पूरा जसपुर क्षेत्र भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में है, पैसा एक्ट 1996 लागू है, और यहाँ रूढ़ी प्रथा जो है ये 13(3) के तहत यहाँ आम ग्राम सभा के संचालन होते हैं, और वो ग्राम सभा में ही, वो ग्राम सभा जो हमार धार्मिक स्थल है, वो ग्राम सभा धार्मिक स्थल में ही संपन्न होते, और जो फैसला होते वो फैसला जो है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये सब जगह जो है ग्राम सभा के से ज़्यादा ताकत, ग्राम सभा के जो ताकत है, ये ताकत है वह माँ। और जो आज ये आक्रोश रैली है, ये आक्रोश रैली ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना समर्थन दे आए हुए, और जब भी ये समाज के साथ अत्याचार हुई, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूरा टीम साथ एकजुट रही और साथ दी। यही आश्वासन ला मैं दिलाता हूँ, और जब भी समाज मोला बुलाही या हमारी टीम ला बुलाही, पूरा प्रदेश के आह्वान करबो, और जो हमारे यहाँ जो बूता चला थे भाई दबाए के, ये खासकर जो प्रशासन के, चाहे एसडीएम रहे, चाहे नगर पालिका के क्षेत्र रहे, जो अधिकारी है, वो अधिकारी में उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए। काबर के मल्ला अधिकार नहीं दे है भाई, धार्मिक जगह ला कोई भी, भारत के संविधान हमला धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दे है भाई। जानकारी मिली थी कि वहाँ अवैध ढंग से हॉस्टल चलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चूँकि आप मतलब पता हुई कि वो समाज के ही लड़का मन जो गरीब लड़का है, ओला वहाँ निःशुल्क रूप से वहाँ रहे बर जो है स्कूल के पढ़ाई करवाए बर वहाँ दे गिरी से वह ऐसे जानकारी समाज के प्रमुख मन दे है वह। और जहाँ तक बोला लगा थे कि लड़का मन के जो भविष्य ला देखते हुए अगर कहीं भी वाला सुविधा मिलते हुए, एमा कोई ला, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एमा ला कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लड़का मन के विकास के मामला है, देश के भविष्य के मामला है। यही आशा लेके मैं आप मन के बीच आया हूँ। प्रमुख आह्वान करे हुए कि चक्का जाम के बाद जो है हम मुख्यमंत्री के घेराव करबो या मुख्यमंत्री से मिले जाबो, और जो भी समाज प्रमुख जो है हमला निर्देशित करी, हम समाज के साथ रहो और समाज के साथ देवो है। हमारी आदिवासी परंपरा और धरोहर के ऊपर इसका सर्व आदिवासी समाज घोर निंदा करता है, और राजी पहाड़ा
आदिवासी संस्कृति सभ्यता के ऊपर चलने वाली रूढ़िजर परंपरा पर आधारित यह संस्था है। अगर उन्होंने धर्म का आस्था का केंद्र को बंद किया है तो डायरेक्ट हमारा संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि जो आर्टिकल 19 में हम लोगों को अधिकार दिया गया है कि हमारे धार्मिक हस्तक्षेप ना करें, वो हमारा स्वशासन के आधार पर वह संस्था हमारा चलता है। हम राजी पहाड़ा के ऊपर हुए संस्था जो बंद हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं सर्व आदिवासी समाज, और उनका हर तरह का लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं। और जो भी संवैधानिक लड़ाई होगा, चाहे कोर्ट के माध्यम से लड़ाई होगा, उसके लिए हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। आदिवासी समुदाय के ऊपर में बहुत ही बड़ा अन्याय और अत्याचार करने का मामला है। मैं इसका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जी, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो आएंगे आप लोग की पूरी टीम? हम लोग हमेशा से साथ सहयोग हैं और पूरे 801 जातियों का जो समूह है आदिवासियों का, उनके संदर्भ में पूरी तरह से शासन का और उड़ीसा से जितने भी मेहमान आए हैं उनके लिए बाला छापर में भोजन की व्यवस्था की गई है। शक्ति के साथ में हम लोग उसका मदद और गलत चीज हम लोग हर हाल में छत्तीसगढ़ से आए हुए भाई बहन जितने ये जो जन आक्रोश रैली था, रैली तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर जो संबोधन का कार्यक्रम हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। और यहाँ पर जो आदिवासी लोग अलग अलग यानी 3-4 स्टेट से आए हुए थे, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ऐसे 3-4 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हुए थे। और ये जो संबोधन का कार्यक्रम हुआ बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। जी, 8 दिन का टाइम मिला है। 8 दिन के अंदर अगर सही निर्णय नहीं लिया गया तो जन आक्रोश फिर बढ़ जाएगा, ऐसे आ रहा है सुनने में। तो धर्मगुरु बंधन जो मामला है, उस मामले का निराकरण नहीं हुआ तो बंधन तिग्गा जी के द्वारा बोला गया कि हम लोग 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और यहाँ पर शासन प्रशासन को हम लोग घेरने का काम करेंगे। ऐसा कहा। जी, धन्यवाद सुनील जी।